जो उखाड़ना है आप उखाड़ लो। तो हर राज्य में जाएंगे जहां आप लोकतंत्र की हत्या किया है। आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़ लो। तो जो उखाड़ना है आप उखाड़ लो। बीजेपी's tyranny will be defeated. Let BJP put all its might, vigor, threat, resources. Mind my words. Their resources is going to fall flat. आपको जो करना है कर लो। तृणमूल कांग्रेस आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराएगी। Forget about any other कांग्रेस आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराएगी। Forget about any other political party. हम जिंदगी दे देंगे, जिंदगी दांव पे लगा देंगे, पर सर नहीं झुकाएंगे। We will not sell our spine to these autocrats, to these cowards who can't defeat us politically. Take my word, we have the fire in our belly, and come what may, we will defeat them in 20. ये वीडियो अभिषेक बैनर्जी का है। अभिषेक बैनर्जी तो तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, डायमंड हार्बर से एमपी है। अभिषेक बैनर्जी 2021 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को जो है पोजीशन मिली और जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला, उस बहुमत में सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। कल जो है लगभग 9 घंटे तक अभिषेक बैनर्जी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, मतलब ईडी की तरफ से समन किया गया था और लगभग 9 घंटे उनसे पूछताछ की गई। अब सवाल सबसे जरूरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी जिस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, लोगों का मानना यह है कि उसी लड़ाई का नतीजा है जिसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अभिषेक बैनर्जी से और ममता बनर्जी से बदला ले रही है। कभी जो है अभिषेक बैनर्जी की बीवी रोजीरा बनर्जी से सवालों जवाब किए जा रहे हैं, तो कभी अभिषेक बैनर्जी से सवालों जवाब किए जा रहे हैं। 9 घंटे के लगातार पूछताछ के बाद जब वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस से, ईडी के ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तो मीडिया से बातचीत करते हुए ये वीडियो मतलब के जो बनता है और सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल होता है। इस वीडियो में जो है अभिषेक बैनर्जी खुले तौर पर जो है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे रहे हैं कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहां जहां भी जो है इलेक्शन हो रहा, वहां इलेक्शन में वो जाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी तय कर दिया है कि 2024 में ममता बनर्जी बड़ी भूमिका में आएंगे और ममता बनर्जी जो है एक ऐसे लीडर है जो इस अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दे सकती है। अब सवाल ये भी है कि जो लोग, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो गए, मुकुल राय हो गए, इन लोगों के ऊपर केसेस थे, मगर जैसे भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो न इसका शारदा बंद हो जाता है, नारदा बंद हो जाता है, सभी स्कैम बाहर हो जाते हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको लेकर जो है लोग तरह तरह की बातें करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर जो है कभी सीबीआई भेजती है, कभी सीआईडी भेजती है, कभी इनकम टैक्स भेजती है, कभी एनआईए भेजती है, तो कभी ईडी भेजती है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके खिलाफ जो है इस तरह के घटनाएं होगी। 9 घंटा बातचीत होता है, 9 घंटा लगातार इन्वेस्टिगेट होता है। उसके बाद बौखलाकर जब अभिषेक बैनर्जी बाहर आते हैं, क्योंकि किसी भी सामान्य व्यक्ति का अगर 9 घंटा बर्बाद होता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से परेशानी होती। 2 घंटा अगर किसी को थाने में बैठा लिया जाए तो दुश्वारी पैदा हो जाती है। तो एक जो है सामान्य व्यक्ति जो जनरल सेक्रेटरी है तृणमूल कांग्रेस के, जो यूथ विंग के सबसे बड़े लीडर है टीएमसी के, उसको 9 घंटे बैठाया जाता है उसी के राज्य में जहां पर जनता ने उनको 214 सीट जिताकर भेजा। उसी जगह पर उनको जो है 9 घंटे सवालों जवाब किए जाते। अब सवाल यह है कि कब तक ये सिलसिला चलेगा और भारतीय जनता पार्टी कब तक अपने विपक्षी दलों के नेता से बदला लेती रहेगी। द इंडियन खबर के लिए रजा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।